ये बयान जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने खड़गे जी के लिए कहा और उनके दलित होने पर। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है ये आप जयपुर में जाकर के मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। गलत की बात नहीं है, बात है भाव की, रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कहूंगा, रिस्पेक्ट की। दलितों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी थी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करते नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति को बुलवाते और उनके हाथ से करवाते। हम तुमसे सहमत हैं। राहुल गांधी जब उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में दो शब्द बोलते हैं तो बड़ा आसान होता है उंगली उठाना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो आलिया भट्ट की एक फोटो भी लगा रखी है घर में, कहते हैं साहब रोज सुबह नमस्कार करता हूं तो मुझे राम भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये बॉलीवुड का जमावड़ा जो था उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, क्या ये राम की भक्ति के लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉन्च था भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का? जी बताओ जी कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी। चलो दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव कहां फोटो लगी हुई? क्या बॉलीवुड का जमावड़ा राम मंदिर के अंदर मीडिया प्रेजेंस के लिए जो इकट्ठा था उसकी आप निंदा करिए ना, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए डिबेट वीडियो में। जब भी बीजेपी को यह लगता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं तो वो सभी पैतरे अपनाते हैं चुनाव को जीतने के लिए, सभी तरीकों को अपनाते रहते हैं कि कैसे वो जनता को एक बार फिर से बेवकूफ़ बना करके चुनाव जीत जाए। लेकिन शायद हरियाणा में इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। सबसे पहले रैली के दौरान अमित शाह जी ने हरियाणा में वापस आने वाले अग्निवीरों को पक्की पेंशन देने का वादा किया। अब इस बात में कितनी दम है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को बढ़ा करके 6,000 से 10,000 कर दिया गया। पिछले 5 सालों में तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन चुनाव के समय में इसको कर दिया। और इत्तेफाक की बात यह है कि इसकी जो किस्त आएगी वो 5 अक्टूबर को आएगी, जिस दिन हरियाणा में वोटिंग होगी इलेक्शन के लिए। तो ये तो पैतरे हैं जिनको बीजेपी ने अभी तक अपनाया है। अब जनता के बीच में एक और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई है और वह जुड़ा हुआ है दलितों के सम्मान को लेकर के। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे गोदी एंकर नाविका कुमार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी कि ये लोग दलितों का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के नेता की एक होर्डिंग देखी थी जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फोटो नहीं लगी हुई थी। और इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस पर तंज कस रहे थे कि कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। और यह क्वेश्चन कर दिया नाविका कुमार ने विवेक श्रीवास्तव से। और इसके बाद विवेक श्रीवास्तव में बीजेपी में किस प्रकार से दलितों का सम्मान किया जाता है उसकी पूरी पोल पट्टी खोल दी। और इसके बाद डिबेट में बैठे हर्षवर्धन त्रिपाठी से लेकर के शहजाद पूनावाला के साथ साथ स्वयं नाविका कुमार ने भी रोना शुरू कर दिया और विवेक श्रीवास्तव ने इन सब की जम के क्लास लगा दी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जयपुर में रोड शो कर रहा था तो वहां बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, का भी अभी इसको उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है ये आप जयपुर में जाकर के मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अभी रुको। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। मोदी जी की बात नहीं सुनी गई। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। विवेक श्रीवास्तव, सुनिए आप ये क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस ने तो कोई हद नहीं छोड़ी खड़गे जी की शान में। अध्यक्ष होते हुए उनकी तस्वीरें नहीं होती हैं होर्डिंग में, और दलित नेता की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। मैं पूछना चाहती हूं, यहाँ आप कहेंगे कि क्या गलत है वो जिसकी मर्जी तस्वीरें लगाए? गलत की बात नहीं है, बात है भाव की, रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कहूंगा, रिस्पेक्ट की। क्या रिस्पेक्ट दिखाई गई है? अगर कांग्रेस खुद नहीं दिखाती तो क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से रिस्पेक्ट दिखाएंगे, ये भाव दिखाएं? जी जी, मुझे जरा 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज, अगर दलितों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी थी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करते नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति को बुलवाते और उनके हाथ से करवाते।
क्यों नहीं करवाई? क्योंकि खुद श्रेय लेना था। राहुल गांधी जब उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में दो शब्द बोलते हैं तो बड़ा आसान होता है उंगली उठाना, लेकिन शंकराचार्य ने भी यही कहा, इट इज अ पॉलिटिकल इवेंट। शंकराचार्य खुद वहां पे नहीं गए, और क्यों नहीं गए मैं बताता हूं। 2022 के अंदर महाकालेश्वर के मंदिर में जब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आयन के साथ गए थे तो उनको इसी बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने रोका। बोला रणवीर जी आपने तो स्टेटमेंट दिया था मैं पेशावर से हूं, आई लव टू ईट बीफ। आपके पिता ऋषि कपूर भी कहते हैं आई लव टू ईट बीफ। लेकिन जब राम प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में तो सबसे आगे आलिया भट्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो आलिया भट्ट की एक फोटो भी लगा रखी है घर में। कहते हैं साहब रोज सुबह नमस्कार करता हूं तो मुझे राम भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये बॉलीवुड का जमावड़ा जो था उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, क्या ये राम की भक्ति के लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉन्च था भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का कि साहब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी हैं, सारे अभिनेता वहां पर मौजूद है। तो वहां क्या हो रहा था? शंकराचार्य ने कहा मुहूर्त तक प्रीपोन कर दिया गया, हटा करके नहीं सुनी किसी ज्योतिषी की। मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू समाज को धर्म को मानने वाले हैं वो क्या बोलेंगे इस बारे में? धर्म के साथ खेला राहुल गांधी। नफरत की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी की षड्यंत्र करके उनको एज अ मेंबर पार्लियामेंट आउट किया गया, घर से जल्दीबाजी में निकाला गया। प्रियंका गांधी को बोला गया कोविड के बीच में घर छोड़ो, और वो जाकर के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद एक शहीद की बेटी एक प्राइवेट फ्लैट में रह रही है। इसको कहते हैं नफरत। बयानबाजी को नफरत नहीं कहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिर्फ ये कहा है कि बूढ़ा होने के बाद भी मैं संघर्ष करूंगा उस गलत नीति की तरफ जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने गलत नीतियों का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी पॉलिसी का नाम नहीं लिया, किसी गलत नीति का नाम नहीं लिया, किसी सरकार का नाम लिया नहीं लिया, सिर्फ एक इंसान का नाम लिया जो है मोदी। और यही मोदी की तरफ दुर्भावना दिखाता है या नहीं, इस पर हाथ उठ रहे हैं। शहजाद पूनावाला पहले आप और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी में आ रही। तहसीन जी आप एक लाइन देखिए, मुझे सचमुच समझ में नहीं आता। विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन शहजाद जी, जरूरी लाइन। विवेक श्रीवास्तव को डिबेट करना नहीं आता या झूठ बोलने की आदत है, तंज कसना कि आलिया भट्ट की फोटो लगा दी, चलो आओ मेरे घर में दिखाओ भाई विवेक श्रीवास्तव, कहाँ फोटो लगी हुई? क्या मूर्खतापूर्ण बात करते हो? कभी तो राष्ट्रीय चैनल पर मजाक के अंदाज में नहीं आए राम मंदिर में, कभी तो आप फिर क्रिटिसाइज करिए ना। आप क्यों एंडोर्स करते हैं उनको? हो गया है, आप आलिया भट्ट के प्रेजेंस को एंडोर्स क्यों करते हैं? स्तरहीन शर्मनाक डिबेट। कोई तो पढ़ लिखे, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्या हो गया आपको? कोई शर्मनाक डिबेट नहीं है। किसी भी बॉलीवुड का जमावड़ा राम मंदिर के अंदर मीडिया प्रेजेंस था, उसकी आप निंदा करिए ना, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं वहां प्राण प्रतिष्ठा पर थी। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि अगर फिल्म जगत के कुछ लोग थे तो वहां कई साधु, कई संत भी थे, मजदूर भी थे। आपको सिर्फ फिल्म के लोग नजर आते हैं तो दोष किसका है? आपकी नजरों का या वहां के जो लोग नाच गाना कह रहे थे उनका? दर्जन क्यों बुलाए थे वहां पर? हाँ बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने, ये बॉलीवुड का जमावड़ा बुलाया इसलिए आप क्यों बोल रहे हैं? मीडिया अटेंशन ग्रैब करें, लोग देखें आकर के। अब आपको भी इनविटेशन आया था, आप गए नहीं। वहाँ मजदूर भी थे, कार सेवक भी थे, वहाँ साधु संत भी थे, पर ये आपको दिखेगा नहीं। शहजाद पूनावाला, सवाल ये है कि देखेंगे वो जो देखना चाहते हैं। बोलते बोलते विवेक जी के मुंह से निकल गया कि आप दलित विरोधी हो, वरना आप राष्ट्रपति के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। राष्ट्रपति आदिवासी है, राष्ट्रपति तो दलित नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, मैं इसको इशू नहीं बनाना चाहता। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगी। इनको सत्ता में रहने की आदत पड़ चुकी है। जनता का काम हो या ना हो, इससे इनको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव में वोट कैसे पाना है उसके लिए ये सभी तरीके अपनाते हैं। अब वो सही है या गलत है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।